प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रबंध एक पेशे के रूप में कैसे है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में हमने देखा, इसे एक विधा के रूप में और कला और विज्ञान के रूप में के अलावा एक पेशे के रूप में भी देखा जाता है। प्रबंध एक पेशा है या नहीं, इस पर प्रबंध शास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। सबसे पहले हम ये इस पर विचार करेंगे कि पेशा का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ ए प्रोफेशन। पेशा विशिष्ट ज्ञान पर आधारित वह धंधा है जिसे विकसित और नियमन करने के लिए एक प्रतिनिधि संस्था की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रतिनिधि संस्था लोगों को इसमें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करती है और अपने सदस्यों के लिए एक सामान्य आचार संहिता बनाती है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री मैकफारलैंड ने पेशे की 5 विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता है विशिष्ट संचित ज्ञान, एग्जिस्टेंस ऑफ ए बॉडी ऑफ नॉलेज। पेशे की दूसरी विशेषता है औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग। तीसरी, पेशे के सदस्यों के लिए एक प्रतिनिधि संस्था, प्रोफेशनल एसोसिएशन। चौथी, सदस्यों के लिए आचार संहिता, एथिकल कोड्स। एवं 5वीं, सेवा की प्रकृति और मात्रा के अनुसार पारिश्रमिक। लेकिन पेशेवर का ध्येय, प्रोफेशनल का जो एम होता है, लक्ष्य होता है, सेवा करने का होता है। यदि हम इन 5 विशेषताओं के आधार पर, क्राइटेरिया के आधार पर प्रबंध को देखें तो हम पाएंगे कि प्रबंध पेशे की पहली विशेषता को पूरी करता है, विशिष्ट संचित ज्ञान। क्योंकि पिछले 8 दशकों से भी अधिक समयावधि के दौरान प्रबंध ज्ञान का व्यवस्थित रूप से विकास हुआ है। प्रबंध ने बहुत कुछ ऐसे सिद्धांतों, अवधारणाओं और संकल्पनाओं का विकास किया है जिन्हें जटिल एवं बड़े संगठनों के बेहतर प्रबंधन में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। पेशे की दूसरी जो विशेषता है कि इसमें कोई व्यक्ति किसी पेशे में तभी एंट्री कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, जब उसमें औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से समुचित ज्ञान और कुशलता अर्जित कर ले। इस दृष्टि से प्रबंध को पेशा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि संगठनात्मक प्रबंध करने के लिए सिर्फ प्रबंध शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को ही नहीं चुना जाता है। पेशे की एक अन्य बड़ी विशेषता है कि उसकी एक प्रतिनिधि संस्था होना चाहिए। यद्यपि प्रबंध के क्षेत्र में अनेकानेक प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जैसे भारत में अखिल भारतीय प्रबंध परिषद, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एक प्रतिनिधि संस्था है। इसी तरह से विदेशों में भी बहुत सारे प्रबंधकों के परिषदें और प्रतिनिधि संस्थाएं काम कर रहे हैं, जैसे कि अन्य पेशेवर समूहों के लिए है, जैसे वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, डॉक्टरों के लिए इंडियन मेडिकल काउंसिल फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है। फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रबंध के लिए कोई एक सर्वोच्च और सर्वमान्य प्रतिनिधि संस्था नहीं है। यदि इस कसौटी पर हम प्रबंध को पेशे के रूप में देखना चाहें तो इसका हमें अभाव मिलेगा। इसके बाद प्रबंध के लिए कहा गया है कि सदस्यों के लिए एक आचार संहिता होना चाहिए, कि प्रत्येक पेशे में जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ इथिकल कंडक्ट होने चाहिए, कोड ऑफ या इथिकल कोड्स होने चाहिए। तो हम पेशेवर व्यक्तियों को एक नैतिक आचार संहिता का आवश्यक हो जाता है। लेकिन प्रबंध के क्षेत्र में हम देखते हैं कि इस तरह के कोई सर्वमान्य नैतिक आचार संहिताओं का निर्माण नहीं किया गया है। उसके पीछे कारण यही है कि कोई सर्वमान्य प्रतिनिधि संस्था का भी अभाव है। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध
पूर्ण पेशा नहीं है। और एक पेशे की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि पेशेवर का मूल ध्येय सेवा करना होता है और उसकी जो पारिश्रमिक होती है वो सेवा की प्रकृति और मात्रा के अनुसार ही उसको मिलता है। लेकिन प्रबंध के क्षेत्र में यह बात भी लागू नहीं होती है। यद्यपि प्रबंध के योगदान को मुद्रा के रूप में तो मापा नहीं जा सकता कि इसके द्वारा जो सामाजिक संसाधनों को एकीकृत कर उन्हें किस प्रकार के से समाज के लिए उपयोगी बनाया है, फिर भी हम ये विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि प्रबंधकीय उत्तरदायित्व को प्रबंधक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में निभाते हैं। ये बात सही है कि अब प्रबंधकों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बलवती हो रही है। तो इन सभी आधारों के आधार पर या इन सभी बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक पूर्ण पेशा नहीं है, क्योंकि प्रबंध की जो ये पांचों विशेषताएं हैं वह लागू नहीं होती है, पूरी इस कसौटी पर प्रबंध खरा नहीं उतरता है। तो प्रबंध को आंशिक पेशा माना जा सकता है और हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे प्रबंध पेशा बनता जा रहा है। इसका व्यवस्थित ज्ञान का विकास हुआ है, इसके अनेक सिद्धांत सार्वभौमिक और हस्तांतरणीय बने हैं और प्रबंध सलाहकारी सेवाओं का विस्तार हो रहा है, प्रतिनिधि संस्थाएं बनी हैं और आचार संहिता बने हैं। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध पेशे के रूप में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।